एवरीबडी वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति प्रणव और मैं हूँ प्रीति। आज मैं मेरा फर्स्ट वीडियो यूएस से बना रही हूँ। फर्स्ट व्लॉग है ये जो कि यूएस से मैं शूट कर रही हूँ। मैं एक्चुअली अभी मेरी फ्रेंड के यहाँ हूँ जो कि है मेरी कॉलेज फ्रेंड। मैंने लास्ट व्लॉग में बोला था कि मैं अभी 1-2 हफ्ते उसके यहाँ रहूँगी। हस्बैंड चले गए हैं जहाँ हम रहने वाले हैं वहाँ पर, बट मैं अभी यहाँ पर हूँ बच्चों को लेकर के। ये मेरी मतलब कॉलेज की मतलब हम लोग लाइक स्वीट हार्ट्स थे कॉलेज में, मतलब बहुत बेस्ट फ्रेंड्स। फिर वो 2012 में 2012 में वो यहाँ मूव हो गई थी, तो ऑलमोस्ट 11-12 साल से वो यूएस में ही है, वेल सेटल्ड है। तो मैं अभी उसके घर में ही हूँ और अभी मैं उसके साथ जा रही हूँ थोड़ा बाहर एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे आज मौसम बहुत अच्छा नहीं है, बट स्टिल हम लोग रेडी हो गए हैं कि हम निकलेंगे। मतलब स्प्रिंग है बट स्टिल रेनी डेज़ है और काफ़ी ठंडा, वहाँ के कंपैरिजन में तो बहुत ठंडा है, तो हम लोगों को तो इतने मोटे मोटे पहनने ही पड़ेंगे। बस मैं निकल रही थी, आई थॉट कि चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। व्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ के भी यस बोलो। कैप कहाँ गई आपकी? हाँ क्या कहाँ गई? पहना था मैं? ये सब अच्छे लग रहे हो आप, पेंगुइन। यस, तो चलिए आओ चलते हैं हम लोग। मे बी शायद डॉलर स्टोर और नहीं और वॉलमार्ट, ये दोनों जगह जाएंगे। तो बस मैं रेडी हो गई थी, टिम नीचे, सब नीचे हैं, हम दोनों ही सबसे लेट थे, मैं और राम। तो बस वीडियो की शुरुआत कर दी मैंने। चलो बेबी, चलिए आप भी मेरे साथ। यस, यहाँ पर हम निकल गए हैं एंड ये बस नेहा के गराज से ही निकल रहे थे। सामने बैठी है अनिका, नेहा की बेटी, जो कि टिमटिम से 1.5 साल बड़ी है। एंड नेहा कर रही है ड्राइव और हम तीनों पीछे बैठे हैं, मतलब मैं, टिमटिम और राम एक्चुअली बहुत रो रहा था क्योंकि उसको कार सीट में टाइटली बांध दिया था हमने, क्योंकि यहाँ के रूल्स भी बहुत डिफरेंट है। इंडिया में कार सीट से वो उतर के कभी भी मम्मा के गोदी में आ जाता था, यहाँ पर तो सोच भी नहीं सकता, और उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। तो इसलिए इनिशियली वो बहुत रो रहा था, फिर धीरे धीरे वो भी यूज़ टू हो गया। बस हम लोग निकल गए थे और हम जा रहे थे डॉलर स्टोर। मैंने आई थिंक इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि हम लोग डॉलर स्टोर जा रहे हैं, और ये कितना खूबसूरत है। पूरी लोकेलिटी मुझे इतनी सुंदर लगी जो नेहा के घर के आसपास की थी ना, बिल्कुल क्राउडेड नहीं। और अभी फ़िलहाल ऐसा मौसम है वहाँ का कि एकदम ग्रीनरी है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड बीच में राम का मूड, जैसे कि मैंने बोला था, अच्छा हो गया था। एंड बस मतलब डॉलर स्टोर बेसिकली डॉलर ट्री हम लोग इसलिए गए थे क्योंकि मुझे मेरे घर गृहस्थी स्टार्ट करने के जो सामान थे ना वो लेने थे। एंड अकॉर्डिंग टू नेहा वहाँ सही मिल जाता, मतलब सस्ते में ठीक ठाक। ये है नेहा। यस, मुझे लास्ट वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए थे नेहा के लिए, तो ये है नेहा, मैंने दिखा दिया आप लोगों को। और ये हम लोग पहुँच गए डॉलर स्टोर या डॉलर ट्री। एंड यहाँ पर आपको जितनी भी चीज़ें दिख रही है ना, सारी ही $1.25 की है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। बहुत सारी चीज़ें अगर हम इंडिया के कंपैरिजन में, मतलब इंडिया से कंपेयर करें, तो काफ़ी अफोर्डेबल लगेगी आपको कि यार मतलब काफ़ी सही रेट में मिल रही है। हाँ, कुछ चीज़ों की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, उतनी ग्रेट नहीं है, बट फिर भी सही है। बच्चों को भी बड़ा मज़ा आता है वहाँ जा कर के। अभी तो मुझे फिर से है कि मुझे वापस जाना है, कुछ चीज़ें जो रह गई हैं मुझे फिर से लेके आना है, क्योंकि उस दिन बहुत सारी चीज़ें ली, बट स्टिल अभी मुझे, मैं जैसे कि जिस दिन वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं मेरे घर पर शिफ्ट हो चुकी हूँ, तो अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे और इन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप जो नाम ले लो, हर चीज़ मिलेगी यहाँ पे, लाइक किचन रिलेटेड, वॉशरूम रिलेटेड, और आपकी ग्रूमिंग रिलेटेड, इवन मेकअप वेकअप भी था वहाँ पर डॉलर स्टोर में, डॉलर ट्री में, मतलब $1 के अप्रॉक्स में सारी चीज़ें। तो काफ़ी सही था, मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। मतलब सबसे पहला शॉपिंग के लिए कहीं मैं गई तो वो था डॉलर स्टोर। ये देखिए, ये 2 कार्ट्स हमारे भर गए थे। एंड तीसरा वो आगे नेहा के हाथ में जो, उसमें राम है। एक्चुअली राम के कार्ट में हमने कुछ भी इसलिए नहीं रखा ना, क्योंकि वो हर चीज़ नीचे फेंक दे रहा था, तो एक कार्ट में उसको हम लोगों ने बिठा करके इंगेज कर रखा था, बाकी 2 कार्ट में हमने हमारा सामान लिया था। ये जो आपको एरिया दिख रहा है ना, ये पूरा ओपन मॉल है इनका, मतलब यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे ओपन हैं, ओपन स्पेस में। बेसिकली ये मॉल एरिया है, मॉल है, ऐसा मुझे नेहा ने बताया। और वहाँ पर और भी दूसरे बड़े ब्रांड्स हैं, तो अगर टाइम मिला तो जाएंगे वहाँ, नहीं तो सीधे घर। दिस इज़ बेसिकली ओपन मॉल। राम रुको, वेट वेट वेट।
यहाँ पर नेहा आ गई थी सारा सामान बिलिंग करा करके। मैं गई नीचे, फिर मैंने सोचा कि चलो चलो थोड़ा सा सामान मैं भी कार में रखवा देती हूँ। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने ली थी। आगे मैंने वीडियो में दिखाया है, मैंने प्रॉपर वैसे हॉल जैसा हॉल तो नहीं कर पाई बिकॉज नहीं हो पा रहा था वैसे, बट स्टिल आपको बहुत सारी चीज़ें आइडिया मिल जाएगा। तो बेसिकली जो हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना होता है ना घर पे, जो जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब मैंने वहाँ से ले लिया था। अभी हम लोग ना वॉलमार्ट के, पॉज कर दे बेटा, हाँ वॉलमार्ट के सामने है। नेहा गई है एक्चुअली कुछ सामान लेने के लिए, मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा जो बेटा है ना ये बहुत परेशान कर रहा है, लाइक लिटरली बहुत हल्ला। और अनिका भी है यहाँ पे। हेलो। यहाँ पर हम लोग नेहा का वेट कर रहे थे। नेहा और टिमटिम एक्चुअली वॉलमार्ट चले गए थे, कुछ ग्रॉसरी आइटम्स लेना था उसको। तो हम लोग बस टाइम पास कर रहे थे राम को अपने पास में रख के और बहुत सारी इधर उधर की बातें करके। एंड अभी मुझे आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आ रहे हैं ना, चाहे वो वीडियोस में हो या फिर इंस्टा वगैरह में हो, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करके। अभी बहुत ज़्यादा आप लोगों को वेट है, एंड यस मुझे भी बहुत वेट रहता है वीडियोस लाइव करने का। मैंने एक्चुअली ऐसा सोचा है कि वीकेंड्स में मैं वीडियोस लाइव नहीं करूँगी, सैटरडे संडे, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा सैटरडे संडे ख़त्म होते होते आपका मंडे भी आ जा रहा है, मतलब इंडिया का मंडे। तो इसलिए ये मंडे मुझसे मिस हो गया। वीडियो रेडी था बट मैं लाइव नहीं कर पाई। बट गोइंग फॉरवर्ड मैं सिर्फ सैटरडे संडे का गैप लूँगी एंड वीक में 5 डेज़ पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा बड़े नहीं तो छोटे छोटे वीडियोस ब्लॉग्स टाइप एटलीस्ट डालती जाऊँ। ये हम लोग पहुँच गए थे उसके घर में, गराज में उसने अपनी गाड़ी लगाई एंड हमने गाड़ी में ही सारा सामान छोड़ दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा सामान हो गया था, बस ग्रॉसरी आइटम्स निकाला था उसने। देन आई थिंक 2 दिन बाद हम लोग फिर से गए गराज में और हमने सोचा कि ये जो भी चीज़ें हम लाए ना उसको अच्छे से प्रॉपरली एक बैग में पैक कर लेते हैं, ताकि जब मैं नेहा के घर से अपने घर जा रही होंगी तो ले जाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी मैंने सोचा कि चलो मैं ना आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से सामान दिखा दूँगी कि मैं वहाँ से क्या क्या लाई। मैं एक्चुअली एक और बिलो 5 या 5 बिलो, यस 5 बिलो करके एक स्टोर है, वहाँ भी गई थी। तो वहाँ से भी कुछ कुछ चीज़ें लाई, जैसे आपको वो एक टेबल दिखा होगा, स्टूल, जो फरी स्टूल दिख रहा था वो मैं 5 बिलो से लेके आई थी। वहाँ पे $5 से कम की या $5 के अप्रॉक्स के आइटम्स होते हैं। सो ये देखिए ये सब मैं डॉलर ट्री से लाई थी। ये मेरे किचन के लिए इतनी सुंदर सुंदर बर्नियाँ, जार्स, ये सारे मैं वहीं से लाई थी डॉलर ट्री से। और ये सोप डिस्पेंसर, ये एक्चुअली मैं 2 ही लाई बट मुझे चाहिए 3। अभी यहाँ शिफ्ट होने के बाद में जैसे मैंने अपने 2 वॉशरूम्स में रख दिया है, फिर किचन के लिए एक मिसिंग है। सो देखूँगी, मेरे घर के पास में भी एक्चुअली एक डॉलर स्टोर है, डॉलर ट्री, तो वहाँ जाऊँगी तो वहाँ से ले आऊँगी। एंड इसके अलावा नेहा ने मुझे ये सब भी बोला था ले जैसे रूम फ्रेशनर हो गया, फ्लोर क्लीनर, वॉशरूम क्लीनर, ये सारी चीज़ें, डो मैट्स, और ये बर्तन धोने के जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, वो घर में पहनने के लिए ऐसी नॉर्मल जो चप्पल होती है वो, ये स्पॉन्जेस तो मेरे पास इतने ज़्यादा हो गए हैं। एंड इवन अभी मेरे टिमटिम का बर्थडे आ रहा है ना, तो मैंने थोड़े से बर्थडे सप्लाइज़ भी ले लिए, जैसे कि डेकोरेशन का आइटम। मुझे नहीं पता मैं कैसे सेलिब्रेट करूँगी उसका बर्थडे, बिकॉज हम यहाँ अभी ज़्यादा किसी को भी नहीं जानते, ज़्यादा की तो बात ही छोड़ दो। हस्बैंड के बस कुछ फ्रेंड्स हैं उनको जानते हैं, तो एज सच अभी कोई है नहीं कि टिमटिम के बर्थडे में मैं इनवाइट करने का सोचूँ। तो कैसे सेलिब्रेट करूँगी नहीं पता, बट हाँ फिर भी मैंने थोड़ा बहुत जैसे डेकोरेशन वगैरह का आइटम ले लिया था कि एटलीस्ट अगर हम सब भी सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे तब भी कुछ मिसिंग ना लगे, बहुत अच्छा लगे उसके बर्थडे में। यहाँ पर नेहा मुझे बता रही थी कि इसको कैसे यूज़ करना है, तो वही मैं सुन रही थी, तो वो पूरा शूट हो गया एकदम अच्छे से। एंड मैं बॉडी वॉश भी ले आई, $1 के थे। मैंने कहा इनिशियली तो अभी फ़िलहाल काम चल जाएगा, बाद में अपने पसंद का अपने अकॉर्डिंग लेकर के आएंगे। सो फ़िलहाल तो मैंने वहीं से बॉडी वॉश ले लिया था। इसके अलावा ये शावर कर्टन का लाइनर लिया, देन शावर कर्टन लिया, बहुत सारी चीज़ें ली। मैं अपना घर जब आपको दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। फिर ये कपड़ा टंगाने का होता है ना, ये हमारी डोर में फिक्स कर दो, और फिर कपड़े टंगाने के लिए जो होता है वो ले लिया। मैट्स ले लिए, मैट तो मैंने 5 बिलो से लिया था, एक बड़ी सी मैट। अभी भी मुझे कुछ मैट्स लेनी है अपने वॉशरूम के लिए। सो ये सारी चीज़ें जो आपको दिख रही हैं ये सब मैंने डॉलर स्टोर से ली थी, $1 की चीज़ें हैं। और टिश्यू पेपर होल्डर बहुत ज़रूरी है। देन ये जो प्लेट्स आपको दिख रही हैं ये वैसे खाना खाने की प्लेट नहीं है, नॉर्मल सी मतलब डेकोरेशन काइंड ऑफ
प्लेट है। फिर मैंने कटलरी की ट्रे ले ली, ये नॉर्मल ट्रे ले लिया। तो ये सारी चीज़ें, डस्ट पैन लिया। फिर टिम के सॉक्स लिए, ये है वो शार कर्टन के रिंग्स होते हैं वो। और ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये आपको ये जो बास्केट टाइप दिख रही है ना, ये लिया। ये भी कम पड़ गई है मुझे, अब वापस से जाऊंगी जिस दिन भी डॉलर ट्री मेरे घर के पास में जो है उसमें, तो फिर वहाँ से थोड़ी और ऑर्गेनाइज़ करने की चीज़ें लाऊंगी। अब मैं जब जाऊँगी तब प्रॉपर वीडियो प्लस वापस आने के बाद प्रॉपर हॉल करूँगी। बट यहाँ पर भी मैंने कोशिश की खैर आपको सब कुछ दिखाने की। आई होप समझ में आया होगा। तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ना, इसको यहीं पर एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड, इसको लाइक करना मत